वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करा था क्लास 10th का इको का चैप्टर मुद्रा एवं साख। आज की वीडियो में आपके साथ शुरू करा जाएगा एक नया चैप्टर जो भी होगा क्लास 6 का। चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर जो कि है क्लास 6 का हमारा देश भारत। तो आप फ्रेंड्स, जो हमारा देश भारत है वो बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अगर बात करें हम उत्तर में, फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का टाइम है और दिवाली की वजह से क्रैकर्स का काफ़ी शोर हो रहा है, तो आप सब इन सभी डिस्टर्बेंस को साइड में रखते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे उत्तर में हिमालय के अगर ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, वहीं पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और उससे एक चीज़ और यहाँ पर है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स आपने देखे इसको मैं आपको मैप के ज़रिए क्लियर कराना चाहूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि हमारा देश ये भारत है। तो भारत के अगर हम उत्तर की बात करेंगे मीन्स नॉर्थ की, तो नॉर्थ में हमारा हिमालय यानी कि जो हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। वहीं आप जब दक्षिण में आएंगे यानी कि साउथ में, तो वहाँ पर आपका हिंद महासागर है। पश्चिम में आपका अरब सागर, तो पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक फैक्ट देखा था कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। अगर प्रायद्वीपीय देश क्यों है, आप मैप में नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा देश जो भारत है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। आपको मैप में जो ये ब्लू कलर है, आप सभी को पता है कि मैप में जो ब्लू कलर होता है वो पानी को यानी कि वाटर को इंडिकेट करता है। तो जो ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसी कारण हम भारत को एक प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। वहीं पे बात करें हम भारत के कुल क्षेत्रफल की, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर क्या है, कश्मीर और दक्षिण में क्या है आपका कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना है, 3200 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में कच्छ तक, ठीक है। कच्छ कहाँ पर है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पर इसका जो भौगोलिक जो विस्तार है वो कितना है, 2900 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसका विस्तार है वो है 3200 किलोमीटर। वहीं पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस भारत का जो विस्तार है वो है 2900 किलोमीटर। बात करें अगर हम भारत की जनसंख्या की, तो जो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि पहले नंबर पे कौन सा देश है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। और चीन के बाद दूसरे नंबर पे कौन से देश का नंबर आता है, हमारे अपने देश भारत का। तो ये जो हमने सारी बातें भारत के बारे में डिस्कस करी, अब डिस्कस करेंगे हम भारत की स्थिति के बारे में, ठीक है। हमने आकार देख लिया, अब बात करेंगे हम स्थिति के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना जो चैप्टर से रिलेटेड हमने फैक्ट्स किए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। और आपको मैं जैसा कि हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको आज की वीडियो में भी यही बोलूँगी कि फ्रेंड्स आप जो है ना सिर्फ वीडियो को सुने ना, बल्कि इस वीडियो को सुनने के बाद अपने नोट्स मेंटेन ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं भी बहुत इजीली आपको प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरा सब जो एक मोटिव है वो ये नहीं है कि आपके सामने प्रिंट शेयर करना, लेकिन मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको इस बात के लिए इंस्पायर्ड करना कि जो हैंड रिटन चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है ना बहुत समय तक याद रहता है। तो आप पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद आप उसके नोट्स बनाइए ताकि आप उसकी टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकें। क्योंकि हर बार मैं आपको बोलूँ कि आप वीडियो ओपन करके उसको रिवाइज़ कीजिए, आप कर तो लोगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास नेट नहीं है या फिर फ़ोन हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आपके नोट्स ही आपकी हेल्प करेंगे।
तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने भारत देश की स्थिति के बारे में। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर कर्क रेखा, आपने ध्यान दिया होगा कि कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैं आपके साथ फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा, जिसका मान कितना होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित होती है। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उन सभी के नाम। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मध्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है। वहीं पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक बीच में है। हम बात करें अगर दो छोर पर स्थित स्थानों के समय में अंतर हो सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए एक जो राज्य है वो पूर्व में है या एक जगह जो है पश्चिम में, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होगा, स्थानीय समय होगा, उसमें अंतर हो सकता है। और इसका कारण क्या होता है कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार, जो कि लगभग कितना है 29 डिग्री के कारण होता है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखना है कि बड़े देश जिनका विस्तार, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है, यानी कि वो देश जो पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं वहाँ पर पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जैसे कि अगर हम संयुक्त राज्य की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक समय 7 है, कनाडा में 6 मानक समय है, वहीं रूस में मानक समय 11 है। और 1 डिग्री देशांतर के बीच में स्थानीय समय में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय में 2 घंटे पहले होता है। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करेंगे गुजरात को अरुणाचल प्रदेश से, तो वहाँ पर जो सूर्योदय यानी कि सनराइज होता है उसमें कितने टाइम पीरियड का डिफरेंस है? 2 आवर्स का। 2 आवर्स मतलब 2 घंटे। फ्रेंड्स ये पूरा चैप्टर है क्लास 6 का है, हमारा देश भारत। आई होप आपकी स्टडी में जैसे पहले की वीडियोस ने हेल्प की है, ये वीडियो भी पूरी हेल्प करेगा और आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करी। तो अब बात करते हैं अगर हम भारत के मानक याम्योत्तर की, तो वो लगभग कितना है 82.30 पूर्वी देशांतर। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 82.30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक भारत के पड़ोसी देश की। तो अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो जो भारत के साथ 7 ऐसे देश हैं जिनकी स्थलीय सीमाएं लगी होती हैं। देखिए यहाँ पर ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पड़ोसी देश उनको हम मानते हैं जिनकी स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ लगी होती है। तो ऐसे कितने देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगी हुई है? वो है 7, जिसमें है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। फ्रेंड्स आप सबको इन सभी की जो कैपिटल है, यानी कि प्रत्येक देश की कैपिटल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस किस की आपको याद है कैपिटल। उसके बाद अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक और है कि भारत को श्रीलंका से अलग पाक जल संधि करती है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि जो पाक जल संधि है वो किन किन देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। फ्रेंड्स होता क्या है ना कि पाक नाम सुनकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका, ठीक है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगर हम बात करें राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की, जो कि हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, तो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को लगभग 28 राज्य, सॉरी यहाँ पर लगभग नहीं है, ये गलती से बोल दिया मैंने, प्रशासनिक क्रियाकलापों को देश को 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और आप सबको आप 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी भी जो कैपिटल्स हैं, जो राजधानियां हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। और आप सभी को पता है कि जो हमारे देश भारत की राजधानी है वो दिल्ली है। कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करा जाएगा भारत का भौतिक विभाजन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने का। थैंक यू। मिलते हैं आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।